हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको आप टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। एक बात है जिसके कारण आप मरने वाले हो। जी हाँ, ये बात आपको मरवा डालेगी अगर आप नहीं संभले तो। जी हाँ, ये बात देखने में, सोचने में, समझने में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, ये एक बात ऐसी है कि जिसकी वजह से आप मर जाओगे अगर आप नहीं संभले तो। कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से आप मरने वाले हो, और कौन सी ऐसी बात है जो बात आप नहीं जानते कि जिसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे और आप मर जाओगे। तो ऐसी ही एक बात है जो आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो बात आपके अंदर कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से वो दिखाई देती है। और तो और हो सकता है उस बात के ऊपर आपका ध्यान ना हो सकता है किसी ने आपको वो बात ना बताई हो सकता है कि आपने उस बात को जाना हो, समझा हो, सोचा हो, लेकिन वो बात आपके लिए इतनी भारी हो सकती है, आपके लिए वो मौत का कारण बन सकती है। तो अभी तक इस बात की ओर, इस बात का जो अंजाम है, इसकी ओर आपका ध्यान ना गया हो, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपका ध्यान इसी बात के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। तो बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु के जो दास हुए संत पौलुस, उन्होंने बोला कि खुद का परीक्षण करो, खुद को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। मतलब परमेश्वर का दास यही कहता है कि खुद का परीक्षण करो। अगर आप चाहो तो दूसरा क्रंथियो उसका 13 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ सकते हो, तो वहां पर लिखा है खुद का परीक्षण करो। मतलब किसी और का परीक्षण नहीं करना, खुद को परीक्षण करना है, खुद को जांचना है कि क्या मसीह मेरे अंदर है। अगर ऐसा करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। आज बहुत से विश्वासी लोग हैं जो खुद को नहीं जांच रहे। आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, दूसरों लोगों के लिए समय है उनके पास, दूसरे लोगों के लिए वक्त है उनके पास कि उनको वो जांचते हैं, उनको वो देखते हैं, उनकी ओर वो अपना ध्यान लगा कर रखते हैं, लेकिन कभी खुद के लिए उन लोगों ने टाइम नहीं निकाला। तो प्रभु का दास कहता है खुद का परीक्षण करो, खुद को जांचो, किसी दूसरे को नहीं, खुद को जांचना है। तो एक बार ऐसा हुआ कि इजराइल प्रजा के लोग वो परमेश्वर का पाप कर परमेश्वर के खिलाफ जीवन जी रहे थे, और इसी बीच वो लोग अपने लिए, जब वो कुछ खेत में फसल पैदा करते थे, तब लोग ऐसा होता था कि मदियानी लोग वहां पर आते थे, उनको लूटकर, उनका जो कुछ भी रहता था वो लूटकर वहां से लेकर भाग जाते थे। अभी ये सिलसिला चल रहा था, उसका कारण यह था कि उन लोगों ने पाप किया था, और पाप की वजह के कारण उनके साथ ऐसा हो रहा था। अभी ऐसा हो रहा था, तभी परमेश्वर ने अपने एक जन गिदोन से बात की, और गिदोन को बोला, गिदोन देख, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। गिदोन देख, मैं योद्धा परमेश्वर हूं और मैं तेरे साथ हूं। अभी ये बातें जब गिदोन ने सुनी, तो गिदोन ने ऐसा बोला कि परमेश्वर, अगर आप ऐसे हो तो फिर हमारी दुर्दशा, हमारे हालात ऐसे क्यों? तो परमेश्वर ने बोला, कोई बात नहीं, तो मैंने तुझे पसंद किया है, तो ऐसा कर कि अब इजराइल प्रजा के लिए तू उनका अगुआ बनेगा, और उनको मिद्यान की गुलामी से, मिद्यान लोग जो परेशान कर रहे हैं अभी, उन सभी से तू उनको आजाद कर डालेगा। तभी गिदोन ने परमेश्वर के वचन की आवाज को सुना, परमेश्वर को सुना। उसके बाद उसने
कुछ निशान के रूप में परमेश्वर से बात की, तो परमेश्वर ने सब कुछ उसके साथ किया जैसा वो चाहता था। तो अभी हुआ क्या, मैं बाइबल से एक वचन पढ़ देता हूं और मैं पढ़ूंगा वचन न्यायों उसका 7 अध्याय। अगर आप पढ़ो तो पता चल जाएगा आपको शुरुआत से, लेकिन मैं जो वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं पढ़ूंगा उसके 2 वचन से। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही बुजवल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों से जय प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। अभी देखो परमेश्वर ने बोला गिदोन अपने साथ अपने लोगों को ले ले और तू युद्ध के लिए चला जा। अभी गिदोन ने यही किया, तो देखो 32,000 लोग गिदोन का साथ देने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने बोला नहीं गिदोन, ये लोग बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े ज्यादा लोग हैं, तो अगर ये ज्यादा लोग हो गए सफलता तो मैं देने वाला हूं, सफलता तो मैं देने वाला हूं, लेकिन कल जाकर ये लोग ऐसा बोलेंगे कि हम लोग ज्यादा लोग थे, हम लोगों ने युद्ध किया, हम लोग जीत गए। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला गिदोन इनको ऐसा बोल कि जिसके अंदर डर है वो डर, जो डर रहा है वो इंसान वापस चला जाए। और लिखा है बाइबल में कि वहां से 22,000 लोग वापस लौट गए। अभी देखो 22,000 लौट गए तो पीछे कितने रह गए, 10,000। जब 10,000 रह गए तो परमेश्वर ने देखा ये तो 10,000 हैं। परमेश्वर ने फिर बात की, फिर लिखा है फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं वह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूं जय तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभे से पानी चपट चपट करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह से हाथ लगाकर चपट चपट करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। अभी देखो 10,000 लोगों को एक ऐसी जगह पर इकट्ठा कर दिया कि जहां पर वो पानी पीने के लिए उनको बोल दिया गया। अभी वहां पर कुछ ऐसे लोग थे कि जिन लोगों ने कुत्तों के समान लपक लपक कर पानी पिया, और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी गिनती थी 300, उन लोगों ने अपने हाथ के साथ पानी पिया। मतलब एक हाथ में उनके शस्त्र थे और दूसरे हाथ से उन्होंने ऐसे पानी लिया और ऐसे पीना शुरू कर दिया। मतलब दुश्मन को भी देख रहे थे, दाएं देख रहे थे, बाएं देख रहे थे, आगे पीछे सब कुछ उनका ध्यान था। पानी लेते थे ऐसे वैसे देखते थे, ऐसे ऐसे घूम घूम कर देखते थे कि कोई हम पर हमला ना करते। तो कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने डायरेक्ट मुंह ऐसे डाल दिया बीच में, उसी पानी का जो सोता वहां से आ रहा था उसके अंदर, अपने झरने के अंदर उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। तो जो लोग ऐसे पानी पिया उनकी गिनती थी 9700, 9,700, और जिन लोगों ने हाथ के साथ पानी पिया उनकी गिनती थी 300। तो परमेश्वर ने बोला गिदोन, ये जो 300 लोग हैं ना इनको अलग कर, और बाकी जो 9,700 इनको पीछे मोड़ दे, इसको पीछे जाने दे। क्यों? क्योंकि ये लोग लापरवाह हैं। अभी देखो मैं जो कहना चाहता हूं, जो गए थे युद्ध करने के लिए 32,000 लोगों में 10,000 अलग आ गए, और 10,000 लोगों में भी 9,700 लोग ऐसे थे जो गए थे युद्ध करने के लिए, जो गए थे लड़ाई करने के लिए और तैयार थे, लेकिन उनके अंदर क्या थे? लापरवाही थी, लापरवाही। अभी देखो वो लोग लापरवाह हो गए। जब उनको प्यास लगी, जब उनको पानी पीना था, तब उन्होंने लापरवाही दिखाई। और ये ऐसी बात है कि लापरवाही इंसान को तबाह कर डालेगी, लापरवाही इंसान को वो मरवा डालेगी। आज बहुत से विश्वासी लोग हैं, आज बहुत से मसीही लोग हैं जिनके अंदर लापरवाही की आत्मा काम कर रही है। लापरवाही मतलब खबर तो है
कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, लेकिन फिर भी लोग आज क्या है, लापरवाह हैं। और यही एक बात है जो आपको मरवा देगी। अगर ये लापरवाही आपके अंदर है तो लापरवाही की वजह से आप मर सकते हो। नबूकदनेस्सर राजा ने जब सपना देखा था कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो जब उसके बारे में उसने दानियल से बात की तो दानियल ने उसको बताया कि राजा वो पेड़ कोई और नहीं, वो आपको दर्शाता है और आपके साथ ऐसा हो सकता है। ये सारी बातें जब दानियल ने उसको बताई कि देख परमेश्वर ने ऐसा बताया है कि 7 साल तक तू पशुओं की समानता में चला जाएगा और तेरे सर के बाल, शरीर के बाल बढ़ जाएंगे और तेरे हाथ के नाखून बढ़ जाएंगे और तू जंगल में चला जाएगा, वहां पर छोड़ दिया जाएगा और पशुओं के समान वहां पर घास खाया करेगा। और ये सिलसिला 7 साल तक चलेगा। आकाश से बरसात होगी, आकाश से ओस गिरेगी, तो उसी में तू रहा करेगा। लेकिन 7 साल के बाद परमेश्वर फिर तुझे समझ देंगे और तुझे पता चल जाएगा कि ये जो राज्य है ये परमेश्वर की ओर से है। अभी देखो साथ में ही परमेश्वर के दास दानियल ने उसको एक मशवरा दे दिया, उसको सलाह दे दी कि दानियल, उसने बोला नबूकदनेस्सर राजा आप ऐसा करो कि आप अच्छे काम करो, धर्म के काम करो और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करो, नहीं तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। लेकिन मैं आपको ऐसा बोलता हूं अगर आप ये करो तो हो सकता है आपके लिए अच्छा हो सके। लेकिन देखो नबूकदनेस्सर राजा जो पूरी दुनिया के ऊपर राज्य कर रहा था, पूरी दुनिया के ऊपर उसका शिक्का चलता था, लेकिन जब उसने ये बात सुनी, उसको बात सुनकर अच्छा लगा, आनंद आया, लेकिन हुआ क्या, 1 साल के बाद उसके साथ यही घटना घट गई। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में लापरवाही थी। तो नबूकदनेस्सर लापरवाही की वजह से वो 7 साल पशुओं की समानता में चला गया। अगर वो लापरवाही छोड़ देता, अपने लिए सुचेत रहता, अपने लिए सावधान रहता, तो क्या उसके साथ ऐसा हो सकता था? अरे जब परमेश्वर के दास ने बोला कि तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है परमेश्वर अपना इरादा बदल दे, हो सकता है परमेश्वर अपना फैसला बदल दे और तेरे पर कृपा हो जाए, लेकिन जब तू चाहता ही नहीं है तो फिर तेरा होगा क्या? तो देखो उसने सुना, हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता वो सीरियस रहा हो, उसके बाद उसके दिमाग से ये बातें चली गई हों और फिर भी परमेश्वर ने उसको 1 साल का समय दिया कि उसके अंदर जो लापरवाही है वो लापरवाही दूर कर सके, उसके अंदर जीवन में सुधार आ जाए। लेकिन नहीं, उसने नहीं किया। जब नहीं किया, नहीं माना, तो आखिर में क्या हुआ, उसको जो सपना आया था वो सपना उसके जीवन में पूरा हो गया। उसका कारण था उसके जीवन में लापरवाही। अब उसकी लापरवाही उसके जीवन से नहीं गई तो देखो वो पशुओं के समान 7 साल तक वैसा ही बना रहा जैसा परमेश्वर के दास ने उसको सपने का अर्थ बताया था। तो देखो लापरवाही इंसान को मरवा डालेगी, तो लापरवाही आपको भी मरवा डालेगी। अगर आज आप लापरवाह हो तो है तो ये बात बहुत छोटी सी बात है, हो सकता है ये लापरवाही आपको ना दिखाई देती हो, लेकिन ये बात लापरवाही ऐसी चीज है कि आपको एक दिन ये मरवाएगी। इसलिए अगर आपके जीवन में लापरवाही है तो आप इस लापरवाही को छोड़ दो, लापरवाही से बाहर आ जाओ और जो परमेश्वर कहते हैं, जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा ही जीवन जीना शुरू करो। तो देखो 10,000 लोग गए थे युद्ध करने के लिए, लेकिन 9,700 लोग पानी पी रहे थे, लेकिन 300 लोग ऐसे थे जो सावधानी के साथ पानी पी रहे थे। प्यास तो उनको भी लगी थी, पानी तो उनको भी चाहिए था, लेकिन फिर भी वो कितने सचेत थे अपने लिए। अरे कहीं दुश्मन पीछे से हमला कर दिया, अरे दुश्मन ने कहीं दाएं से हमला कर दिया, बाएं से हमला कर दिया, सामने से हमला कर दिया, तो उन लोगों ने पानी को पिया, लेकिन अपने एक हाथ में हथियार रखा। अगर आया दुश्मन तो हम उसके साथ खड़े होकर सामना कर सकते हैं उसका। और एक हाथ से उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया, एक हाथ में तो हथियार था, तो दूसरे हाथ में उनके हाथ में पानी था, पानी पी रहे थे। तो जब जो इंसान अपने दोनों घुटने टिकाकर, दोनों हाथ जमीन के ऊपर रखकर, जैसे लोग प्रार्थना करते हैं, दोनों घुटनों के बल, दोनों हाथ के बल, जब ऐसे अपना मुंह पानी के अंदर डाल दिया, तो अब उनको चाहे कोई पीछे से हमला करे, चाहे कोई दाएं से बाएं से हमला करे, तो उनका क्या होने वाला है? वो तो मरने वाले हैं। तो इसी कारण परमेश्वर ने बोला इनको बाहर निकाल, ये लोग लापरवाह हैं, ये लोग लापरवाह हैं और लापरवाह इंसान मुझे नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप परमेश्वर के योद्धा हो, अगर आप बचना चाहते हो और लोगों को बचाना चाहते हो, तो आपको ये लापरवाही छोड़नी होगी। तो जिस दिन आपने लापरवाही छोड़ दी, उसी दिन आप परमेश्वर के काम में बढ़ सकते हो और खुद को बचा सकते हो। नहीं तो ये लापरवाही एक दिन आपको मरवा डालेगी। तो प्रभु आपको खुद के जीवन से लापरवाही दूर करने के लिए अपने आत्मा का सामर्थ्य दें।
आमीन।